हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय साइक टीवी। आई एम मुन्नी चौधरी। आज मैं डिप्रेशन की बात करूंगी। डिप्रेशन एक्चुअली पहले में क्या होता था कि डिप्रेशन हर किसी को नहीं होता था। जैसे बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन है उसे डिप्रेशन हो जाती थी, पर आज के शेड्यूल में डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं ये डिप्रेशन की, हर छोटे बड़े को डिप्रेशन हो जाता है। तो दो तरह से डिप्रेशन होता है, एक तो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट के कारण डिप्रेशन होता है, एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के कारण हो जाता है। तो जो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट के कारण होता है वो आप डॉक्टर से सलाह लेकर, आप मेडिसिन लेकर उसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन सम डेली लाइफ में जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के कारण डिप्रेशन होता है उसका सम एग्जांपल से या सिम्टम बताऊंगी मैं डिप्रेशन होने कारण, क्योंकि इस डिप्रेशन के कारण ये उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। मतलब वो पर्सन बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करने लगता है। तो अब मैं कुछ चेंजेस जो आते हैं उसको मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी। जैसे अनहैप्पीनेस, उसमें अनहैप्पीनेस किसी भी चीज़ को देखकर उसको खुशी नहीं होती, उसे हमेशा वो सैडनेस ही फील करता है, चाहे कितने बर्थडे क्यों ना आ जाए उसका, फिर भी वो डिप्रेशन में ही रहता है, मतलब अनहैप्पीनेस रहता है। इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, किसी भी चीज़ में उसे इंटरेस्ट नहीं आता, गेम खेलने में या फिर म्यूज़िक में या डांस में, किसी में उसको इंटरेस्ट नहीं आता। खुद को हर चीज़ में दोष देना यानी गिल्टी फील करना, वो हर वक्त कोई भी सिचुएशन हो, कुछ हो गया तो मेरी वजह से हुआ होगा, तो ये चीज़ें उसमें खुद ब खुद डेवलप हो जाती है, वो खुद को दोषी मानने लगता है। थकावट होना, ये डिप्रेशन का एक मेन सिम्टम है जो थकावट हो जाती है। ध्यान केंद्रित करना यानी कॉन्सेंट्रेट पावर उसमें बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण वो किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाता है, पढ़ने में या अदर थिंग किसी चीज़ में वो ध्यान नहीं लगा पाता। इसमें एक और सिम्टम है, भूख कम हो जाता है और कभी कभी बढ़ भी जाता है, यानी कि डिप्रेशन में लोग ज़्यादा मीठा खाने लगते हैं या ज़्यादा तीखा खाने लगते हैं। नींद में भी ऐसा प्रॉब्लम आती है कि नींद उसे आती है, कम आने लगती है, या फिर रात में सोने वक्त बार बार नींद खुल जाता है। तो ऐसे सिम्टम उसमें हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये भी एक थॉट आ जाती है उसके अंदर, यानी कि मैं एग्जामिनेशन में फर्स्ट नहीं आ सकता हूँ, जॉब में कुछ अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, ये माइंड में वो से घूमते रहता है। अचीवमेंट के लिए भी वो सोचने लगता है कि उसकी अचीवमेंट नहीं हो पाएगी सब सिचुएशन में। सॉल्यूशन बताऊंगी, इसका कुछ थोड़ी सी है सॉल्यूशन। बायोलॉजिकल इफेक्ट तो मैंने पहले ही बताया था कि बायोलॉजिकल जो इफेक्ट आता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट में ये रीज़न है कि वो पर्सन, ये नहीं कि उसके अंदर कोई सिचुएशन या इन्वायरमेंट की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आए, उसके ब्रेन में ही कुछ चेंजेस आते हैं जिसके कारण उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं, जिसको दूर करने के लिए आप डॉक्टर से सलाह लें, आप मेडिसिन लें और प्रॉपर इससे आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। एंड सम कुछ ऐसा चीज़ है साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो डेली लाइफ में हम ये छोटी छोटी जो चीज़ प्रॉब्लम से डिप्रेस हो जाते हैं, उसका मैं कुछ सोल्यूशन बताती हूँ आपको, कुछ यहाँ पॉइंट वाइज में के बताऊंगी। पहला इज खुद को कमजोर समझना बंद करना, यानी कि वीक कॉन्फिडेंस। हर चीज़ में आपको अपने आप को लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम अच्छा स्टडी नहीं कर सकते, हम अच्छे गेम नहीं खेल सकते, हमें ये पजल सॉल्व नहीं हो सकता। यानी हर सिचुएशन में जब हम कहते हैं ना खुद को कमज़ोर मानने लगते, ये हमें बंद करना होगा। ये यानी कि खुद में वीक कॉन्फिडेंस, हम कॉन्फिडेंस अंदर लाएंगे। एंड सम नॉर्मल प्रॉब्लम, जो भी छोटी मोटी नॉर्मल प्रॉब्लम होते हैं, वो आप अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हैं, और ऐसे फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं जो आपके प्रॉब्लम को अपने अंदर तक रखे, यानी गुप्त रख सके, और उससे शेयर दूसरे एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड से शेयर ना कर सके। तो ये भी सिचुएशन से आपकी थोड़ी सी डिप्रेशन कम हो जाएगी। देन थर्ड इज कि आप अपनी जो भी अपनी कॉन्फिडेंस लेवल है उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है, वो हमेशा ये माइंड में रखना है कि ये थॉट, पॉजिटिव थॉट रखना है कि हमें ये हो सकता है, हम वर्क कर सकते हैं, हम स्टडी अच्छे से कर सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी अच्छी है, मेरा देखने में लुक अच्छा है, मतलब एवरीथिंग इज पॉजिटिव थॉट। यानी कि हम निगेटिव थॉट को 1% भी नहीं लाएंगे, इससे भी हमारा डिप्रेशन इम्प्रूव करता है, डिप्रेशन दूर हो जाता है, इम्प्रूवमेंट कम हो जाती है डिप्रेशन की। तो फोर्थ इज
इंक्रीज़, यानी कि हम ये जो हमारे ध्यान केंद्रित वाली है, जो हम कॉन्सेंट्रेट पावर कम हो जाता है, उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है योगा करना। योगा मैं एक योगा बताना चाहूँगी आपको कि जब हम ध्यान केंद्र वाली योगा करते हैं, यानी कि आंखें बंद करते हैं और हम ओम का उच्चारण करते हैं। ऐसे तो हम इसको ऐसे कान बंद करके फिर डीप ब्रेथ लेकर उसके बाद ही हम उसको करते हैं। जैसे मैं एक बताती हूँ सिम्टम आपको। जैसे आप आंखें बंद कर लें और ध्यान, आप सांस अंदर लें और अंदर से आप ओम निकालेंगे, तो ये आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे आपको एक ध्वनि साउंड वेव ना वो बजने लगती है कानों के पास और आपके फोरहेड के पास, यहाँ पे मेन पॉइंट पे वो बजने लगती है, जिससे आपकी कॉन्सेंट्रेट पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। आपकी डेली लाइफ में जो डिप्रेशन आती है, जैसे छोटी छोटी चीज़ों में कि हम एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाएंगे, अच्छी से शेड्यूल नहीं बनी, मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी, उसके लिए सम प्री प्लानिंग आपको करना पड़ेगा कि प्री प्लानिंग, इससे डिप्रेशन दूर हो जाएगी। जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो आपको वीकली शेड्यूल आप प्लान कर ले, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करें, आपकी स्टडी भी कंप्लीट होएगी और वो आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं एग्जामिनेशन में पास नहीं कर पाऊँगा या मेरी तैयारी पूरी नहीं है। सम वीकली, जैसे वुमेन लोग है कि पूरी वीक शेड्यूल में उसको लगता है कि कौन सा काम कौन से दिन को करना है, तो वो भी वुमेन हो, चाइल्ड हो या फिर एल्डर्स हो, सबको ये प्रॉब्लम होती है। वीकली है, कौन सा शेड्यूल कैसे करना है, तो ये आपको खुद से प्री प्लानिंग करनी होगी। 7 वीक में चार्ट बना ले, आप चार्ट बना के उसको प्रिपरेशन कर ले और उसके बाद आप कहीं एक वॉल में चिपका ले और उसको आप कंटिन्यू वन डे, मंडे को आप स्टार्ट करेंगे, हाँ मंडे को हमने ये वर्क किया है, वर्क की शेड्यूल है, तो आप वो प्लानिंग करें और उसको कंटिन्यू करें। जैसे जॉब में अगर किसी को ये लगता है कि हम कौन सा जॉब ले, कैसा ले, तो सबसे पहले आपकी इंटरेस्ट को सोचे कि मेरी इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जब हम वो इंटरेस्ट को देखेंगे, फिर एक गोल सेट करें, गोल सेट करके हम उसको फॉलो करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें और गोल सेट हो जाने के बाद आपकी वो प्रिपरेशन कम्प्लीटली उस लेवल की जाएगी जहां आपको जॉब इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे ये जॉब है। अगर टीचिंग फील्ड है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, आपको उस फील्ड में करना है, तो स्टार्टिंग से अपनी गोल सेट करके उसके बाद उसमें भी आपकी डिप्रेशन दूर हो जाएगी कि हाँ हमने एक गोल सेट कर लिया, हमें ऐसे प्रिपेयर करनी है और कंटिन्यू स्टडी करनी है। तो ये सभी सोल्यूशन यूज़ करने से कि आपके डिप्रेशन तो दूर होगी, आपकी अचीवमेंट भी अच्छी सी होगी, यानी इंक्रीज होगी। तो मेरे अंदर से जो मैंने जो ये सम आइडियाज़ दिए हैं, तो आई होप जो आपकी डेली लाइफ की डिप्रेशन है वो बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक ये गॉन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं लास्ट में एक बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ स्टे होम, घर में रहें ताकि आप भी सेफ रहें, आपकी फैमिली भी सेफ रहे। और आज मेरी एक थॉट है जो मैं आप शेयर करेंगे, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। हर प्रॉब्लम के पास सोल्यूशन होता है। थैंक यू।